काम कर रहे हैं, कंपेयर टू नाम का हम एक तो क्लास बना रहे हैं कि तुमको थोड़ा समझ आ जाए कंपेयर टू काम कैसे कर रहा है। क्लास कंपेयर टू ही नाम देते हैं, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तो एक स्ट्रिंग s1 में रखे, ठीक है, बैट, ठीक है, और एक स्ट्रिंग s2 में रखे कैट, ध्यान से समझना, इसी समझ जाएगा। और एक स्ट्रिंग s3 में रखे रैट, ठीक है। देखना हम क्या कर रहे हैं, SOPLN system डॉट आउट डॉट println, ध्यान से समझना हम क्या किए, देखना s1 डॉट कंपेयर टू, अभी तुमको समझ आ जाएगा सब, ध्यान से देखना। हम पहले ये लिखे, तो इस लाइन का मतलब हम तुमको थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, s1 का ASCII माइनस s2 का ASCII, ठीक है। अब अगर हम इसी लाइन को यहाँ पे सेमीकोलन होगा, इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का सिंपली, अरे भाई जो तुम यहाँ पे लिखते हैं ना वो माइनस कंपेयर टू का मतलब तुम समझ लो माइनस लिखा हुआ है, तो इस लाइन का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, s2 का ASCII माइनस s1 का ASCII, मतलब जो ऊपर वाला का आंसर आएगा, अगर ऊपर वाला का आंसर 5 आया तो नीचे वाला का आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, घूम जाएगा। अरे भाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं भाई 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, हैं? तो अगर घुमा दिए 3 - 5 कितना होगा, -2 होगा। वही तो बोल रहे, s1 डॉट कंपेयर टू s2 मतलब क्या, इसका ASCII माइनस इसका ASCII, तो s2 माइनस s2 डॉट कंपेयर टू s1 मतलब क्या हुआ, इसका ASCII माइनस इसका ASCII, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसी को कॉपी कर रहे हैं। अब तुम देखना क्या करेंगे, अब तुम पूरा कंपेयर टू का गॉड बन जाएगा। और एक, ठीक है, हम यहाँ पे s1 डॉट कंपेयर टू, इसमें s3 किए, बैट और रैट कंपेयर होगा, और यहाँ पे s3 और s1 किए, वैसे ही इन दोनों को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे s2 और s3, और यहाँ पे s3 और s2, फ्लिप हो जाएगा आंसर। तुम देखना, हम एक बार यहाँ से सोचते हैं, ठीक है। देखना बैट का तो हम लोग को पता है स्मॉल a टू स्मॉल z क्या होता है, स्मॉल a से स्मॉल z का ASCII वैल्यू चालू होता है 97 से 122, ठीक है। और कैपिटल A से कैपिटल Z का होता है 65 से 90। तो हम लोग अभी स्मॉल ही लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना, तो B का ASCII वैल्यू क्या होगा, 60, 97 स्मॉल a का, 97 B का, तो इसका ASCII वैल्यू फ्रंट कैरेक्टर का क्या है, 97, और इसका फ्रंट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या है, 98। तो 97 माइनस 98 आंसर आएगा -1। और जब s2 माइनस s1 करेंगे तो 98 माइनस, समझ आ गया ASCII वैल्यू कैसे काम कर रहा है। अब जैसे हम कैट और रैट को माइनस करेंगे, तो देखो r का ASCII वैल्यू याद नहीं है, अभी आउटपुट आएगा पता चल जाएगा, समझ आया कि नहीं, हाँ। तो इसको कंपाइल करते हैं, देखो -1 1, -16 16, और -15 15, क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। देखो B और R में कितना का गैप है, 16 का गैप है, इसीलिए मेरा आउटपुट में कितना आया, 16 आया। समझा, इजी था कि नहीं। अब एक तो चीज़ देखना, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग s4, एक काम करते हैं ना, हम ना झमेला हो तो एक ASCII वैल्यू सबका देखना है ना, रुक जाओ,
तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, छोड़ो ना, फॉर कैर सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ए से चलाए सी एच लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड तक सेमीकोलन, सी एच प्लस प्लस चला दिए और हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर दिए, सी एच को प्लस टाइप कास्टिंग करके उसका डैश दे दिए, ठीक है, डैश, और उसका एस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इंट के साथ टाइप कास्ट कर देंगे सी एच को, तो ऐसे हमको सबका सी वो दिख जाएगा। तो फॉर कैर सी एच इज इक्वल टू, देखना अब कंपाइल करते हैं, ये देखो हमको सबका एस की वैल्यू मिल चुका है। तो ये तो ऊपर का आउटपुट था, छोड़ दो। तो आर का एस की वैल्यू क्या है 114, ठीक है, और बैट, तो बैट और रैट, तो बैट बी कहाँ है 98, तो तुम 100 रैट कहाँ चल गया 114 माइनस 98 करो, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब समझ आया, बैट माइनस रैट, तो बी का एस की वैल्यू माइनस रैट का एस की वैल्यू, इसलिए -16 आया। बट जब रैट माइनस बैट हुआ, रैट माइनस बैट हुआ तो प्लस हो गया, उल्टा हो गया, बड़ा 5 - 3 2, 3 - 5 -2। समझ आया, इतना इजी था भाई, था कि नहीं इजी। देखो वापस उसका आउटपुट आ गया। अब एक तो चीज़ देखते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये अब तुम एक तो चीज़ देखना, ठीक है, एक तो चीज़ देखना, ये क्या होता है टाइप कास्टिंग होता है, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे देखना, अब हम इसी में और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग S4 में हम एग्जैक्टली बैट ले लिए, एकदम डिट्टो, ठीक है। अब एक तो तुम देखना, और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। अब एक तो और चीज़ देखना, ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग S5 में लिए, S5 में लिए A B, ठीक है, और स्ट्रिंग S6 में लिए, देखना A D, और इसको और मज़ेदार करने के लिए यहाँ पे B ले लेते, यहाँ पे B ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे हम G ले लेते हैं। अब देखना क्या होगा, अगर पहले तो एक और बैट था ना एक, हाँ देखो, अगर हम S1 और S4 को कंपेयर करेंगे तो बैट और बैट दोनों डिक्शनरी में कहाँ आता है, सेम जगह पे, और दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो डॉट कंपेयर टू क्या देगा 0 देगा। कैसे, देखो कैसे होता है, पहले इसका एस की वैल्यू इससे कंपेयर हुआ तो दोनों सेम है, आगे बढ़ गए, तो अब हम अगले वाला को देखेंगे, ए और ए कंपेयर हुआ, दोनों सेम है, हम आगे बढ़ गए, टी और टी कंपेयर हुआ, वो भी दोनों सेम है, मतलब पक्का दोनों स्ट्रिंग सेम है, मतलब मेरा आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, समझा। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, मज़ा आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कमेंट करके लिख रहे, तो ए बी बी, और उसके नीचे लिख रहे हैं ए बी जी। एक काम करते ई ले रहे कि मेरे कोई आसानी पड़े, ठीक है। देखना सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर लगाए, ठीक है, S5 डॉट कंपेयर टू S6, तो ए और ए कंपेयर हुआ, ये दोनों तो सेम है, तो क्या हम ये लोग को कुछ होगा, माइनस होगा, नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बी और बी को देखे, हम बोले भाई ये भी सेम है, हम बोले भाई ये भी सेम है, तो कुछ होगा नहीं। फिर हम बोले बी और ई को, ये दोनों अलग है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, मतलब हम लोग तब तक कंपेयर करते रहते हैं जब तक हमको एक डिफरेंट कैरेक्टर नहीं मिल जाता। और अगर जैसे इस केस में बैट और बैट में हमको एक भी डिफरेंट कैरेक्टर नहीं मिला, मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या था, सेम था, मतलब अगर हम S1 डॉट कंपेयर टू S4 किए तब भी 0, S1 माइनस S2, और S4 डॉट कंपेयर टू S1 किए तब भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बट यहां पे क्या होगा, इसका एस की वैल्यू सेम है, आगे बढ़ गए, बी और बी का एस की वैल्यू सेम है, आगे बढ़ गए, बी और ई का एस की वैल्यू मेरे को आएगा, मतलब बी का एस की वैल्यू कितना होता है, ए का होता है 97, बी का होता है 98, ठीक है, और ई का कितना होता है 97, ए का 98, 97, 98, 99, 100, 101, 101 होता है, कितना होता है 101। तो अगर हम ये कंपेयर टू ये किए, S5 डॉट कंपेयर टू S6 किए,
हम इधर लिख रहे हैं, अगर हम S5 डॉट कंपेयर टू S6 किए तो मेरा आंसर क्या आएगा, S5 माइनस S6, मतलब मेरा आंसर आएगा 98 माइनस 101, मतलब मेरा आंसर आना चाहिए -3। और अगर हम S6 डॉट कंपेयर टू S5 करते, ठीक है, मतलब मेरा आंसर क्या था, S6 माइनस S5, मतलब मेरा आंसर आता 101 माइनस 98, मेरा आंसर आता 3। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है भाई? समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है? जो यहाँ रहता है वो माइनस ये वाला, और क्या माइनस होता है, एस की वैल्यू। और ये जो कंपेयर टू काम करता है ये क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली, जिसका हिंदी में साफ मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर बस, ठीक है। तो अगर हम 2 लाइन और लिखते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं S1 डॉट कंपेयर टू S4 और S4 डॉट कंपेयर टू S1, हम लोग को आंसर पता है क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और 2 को और कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे S5 S6 लिखते हैं, देखना S5 और S6 और S6 और S5, देखना क्या आएगा। कंपाइल किए, देख लेना। अरे आउटपुट विंडो कहाँ चला गया? आउटपुट विंडो क्यों नहीं खुल रहा? एक सेकेंड, ओ टर्मिनल यहाँ पे है। हाँ, तो ये देखो मेरा, हाँ मेरा आउटपुट आ चुका है, ये पर हाँ देखो -1, ये तो पुराना वाला है, देखो 0 आया, -3 आया और 3 आया, जो मेरे को देखना था मेरा करेक्ट काम कर रहा है। समझा भाई? तो हम लोग कंपेयर टू को भी मास्टर कर लिए है, देखा जाए तो। ठीक है, हम लोग कंपेयर टू को मास्टर कर लिए, कंपेयर टू मास्टर कर चुके हैं। अब एक चीज़ और इसमें मज़ेदार सिखाते हैं, तो इसको हम सब कमेंट कर दे रहे हैं। कमेंट कमेंट कमेंट, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे, अब इसमें एक और चीज़ सिखाते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। देखना हम क्या करिए, ध्यान से देखना। अगर हम ए का एस की वैल्यू को स्मॉल ए का एस की वैल्यू से माइनस करते हैं, देखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो हम थोड़ा तुमको समझ आए तो इंट एक्स ले लेते हैं, उसमें हम एस की वैल्यू निकालेंगे। टाइप कास्ट करना आता है हम लोग को, टाइप कास्ट कर देंगे स्मॉल ए से, ठीक है, सेमीकोलन। और एक और वेरिएबल लिए इंट वाई में रख देंगे। टाइप कास्ट करना आता है, एस के वैल्यू मिल जाएगा। टाइप कास्टिंग मतलब ए कैरेक्टर है, उसको ज़बरदस्ती हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और यहाँ हम कैपिटल ले लिए, देखना क्या होगा। हम किए एक्स माइनस वाई, और एक बार हम किए y माइनस एक्स, ठीक है, अनडिक्लेयर वेरिएबल है। ओके, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं सिंगल कोट में ए, ठीक है, और इसको भी हम सिंगल कोट में कर देते हैं, कैरेक्टर है ना ऐसे। हाँ, अब तो कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल करते हैं, ठीक है, नो एरर। और इसको जब हम रन किए, देखना मज़ेदार आउटपुट आएगा। हाँ देखो क्या आया, 32 माइनस 32, ठीक है, 32। अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखना, हम यहाँ पे इस सबको सेम रहने देंगे,
पेस्ट किए, हम यहाँ पे मानो कुछ ले लिए, मानो x1 y1 ले ले रहे हैं, x1 y1, और यहाँ पे b दे दिए, स्मॉल b और कैपिटल b दे दिए, स्मॉल b और कैपिटल b दे दिए, ठीक है। और हम फिर से देखना, इधर इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे रहने देते हैं, और यहाँ पे x1 माइनस y1, y1 माइनस x1 कंपाइल करते हैं, मज़ा आएगा। क्या आया, फिर से 32, ये क्या हो गया, 2 बार प्रिंट हो गया क्या? ओ पुराना आंसर था, पुराना आंसर था, इसीलिए। रुक जाओ, इसको एक काम करें, क्लियर कर दे रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, फिर से कंपाइल किए और इसको ये किए, देखो 30, तो क्या दिख रहा है, एक चीज़ दिखा, क्या दिखा, मतलब अगर हमको स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर जाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको 32 को जोड़ना पड़ता है। मतलब अगर स्मॉल का एस की वैल्यू में, जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, अगर 97 स्मॉल का, सॉरी, अगर हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है स्मॉल से, अगर हम -32 कर देते हैं तो मेरे को कैपिटल मिल जाता है। और अगर हम कैपिटल में हैं, कैपिटल से अपर केस से लोअर केस से जाने के लिए, तो इसको लोअर केस लिखते हैं, लोअर केस से 32 माइनस कर देंगे तो मेरे को अपर केस मिल जाएगा, ठीक है। और अपर केस से हम +32 कर देंगे तो मेरे को लोअर केस मिल जाएगा, समझा? अब तो बोलेगा ये सब तो हमको समझ नहीं आ रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। देखो हम तो समझ रहे हैं, स्मॉल ए का एस की वैल्यू कितना होता है 97, और कैपिटल ए का एस की वैल्यू होता है 65, ठीक है। अगर हम 65 में, ध्यान से समझना, अगर 65 में, ठीक है, 65 में हम 32 जोड़ दिए तो कितना आ रहा है 97, जो कि किसका एस की वैल्यू है, स्मॉल ए का। और अगर 97 से हम 32 घटा देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा 65, जो किसका एस की वैल्यू है, कैपिटल ए का। वैसे ही जो स्मॉल बी होगा उसका 98 होगा, और कैपिटल बी होगा उसका 66 होगा। दोनों का बीच में गैप कितना होगा, 32 का। मतलब अगर हमको कैपिटल से स्मॉल जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 32 जोड़ सकते हैं। अब तो बोलेगा हमको इसको करके दिखाइए, हमको मज़ा नहीं आ रहा। हमने चलो दिखाई देते हैं, तब असली गेम होगा। इसको फिर से कमेंट करते हैं, इसको फिर से हम कमेंट कर देते हैं, अब असली गेम यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सबको ऊपर खींच दे रहे हैं, देखना देखना, यहाँ से हम क्या किए, हम एक कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर CH1 ले लिए, और उसमें स्मॉल ए को रखे। किसको रखे, तो चलो स्मॉल ए हटाओ, ई रखते हैं, स्मॉल ई को, ठीक है। हम क्या किए देखना, system.out.println, ठीक है। तो हम इसका एस की, हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, हम इस कैरेक्टर का एस की वैल्यू निकालेंगे। तो हम एक थोड़ा इजी के लिए तुमको इंट x ले लेते हैं, हम इसमें इसका एस की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इंट, और इसमें उसके आगे CH1 डाल दिए, तो बेसिकली मेरा x में कितना आ जाएगा, देखो x में आ जाएगा 101, 101 आया। अब हमको स्मॉल से कैपिटल जाना है, तो हमको 101 से क्या करना चाहिए, 101 से 32 को माइनस कर देंगे, जो मेरा रिजल्टिंग आने आएगा वो क्या होगा, कैपिटल ए का एस की वैल्यू होगा। हम तुमको बता दे रहे कितना होगा, 65 + 5 ना, देख लेते कितना होगा यार। 101 से गया 30, 70 आया, 71 से 2 चला गया, 69 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, पता चल जाएगा, 69 आ रहा है, ठीक है। देखो तो system.out.println हम क्या किए, ध्यान से देखना, हमको कैरेक्टर चाहिए तो हम कैरेक्टर के साथ टाइपकास्ट किए, और उसके आगे किसको चिपकाएंगे, ध्यान से देखना, x - 32, समझ आया। हम क्या कर दिए, x - 32 क्या होगा देख लेते हैं भाई। और इसी को एक और कोड के लिए करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। बाद कैर CH2 एक आउटपुट आ चुका होगा, दिखाई देते हैं पहले आउटपुट, रुको इसको क्लियर कर देते हैं, उसको। हाँ, कैर CH2 में इसमें रखते हैं कैपिटल F रखते हैं, कैपिटल F, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इंट y में
एस की वैल्यू निकाल लेंगे इसका इंट, और यहाँ पे डाल देंगे ch2, ठीक है। और हम यहाँ पे system.out.println करके यहाँ पे क्या कर देंगे x प्लस कैपिटल उससे उधर जा रहे हैं, किससे, कैपिटल से। तो देखो कैपिटल F का कितना होता है 70 होता है, कितना होता है 70, मतलब मेरा y में कितना है 70 है, तो 70 में हम 32 बेसिकली जोड़ दे रहे हैं, मतलब मेरा आ रहा है 102, जो s की वैल्यू है स्मॉल f का ना। कैपिटल F का s की वैल्यू क्या होगा 65 प्लस 6, एक सेकेंड, 65 प्लस 6 तो 72 होता है ना, 72, और 70 प्लस 32 कितना हो जाएगा 102, 72 प्लस 32 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक है। सही है, देख लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा हो। 65, 66, 67, 68, 69, 70, रुक जाओ कुछ गलत कर रहे हैं, 65 ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, अब एफ का 70 ही है तो यहाँ 70 ही आएगा। 70 में 32 जोड़ देंगे तो 102 आएगा, सही तो किए थे, ठीक है। तो मेरा इधर आंसर क्या आना चाहिए स्मॉल एफ। कंपाइल करते हैं, मज़ा आ जाएगा, और इसको करते हैं रन, आउटपुट देख लो, ई आया, ठीक है। इसको प्रिंट नहीं करा है, भूल गए, कैपिटल ई आ रहा है, मतलब यहाँ तो काम किया, यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए था कैपिटल ई आना चाहिए था, और ये क्यों नहीं आया भाई, कैर एक्स, ओ यहाँ एक्स कर दिए ना, यहाँ एक्स कर दिए, यहाँ वाई होगा, सॉरी। और इसको कंपाइल करते हैं और इसको करते हैं रन, देखो बोला पुराना था, गलत था, तो मेरा क्या आया ई आया और स्मॉल एफ आया, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर टू एकदम डिटेल में सीख चुके हैं।